हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। पिछला जो ठोस अवस्था चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है और आज के चैप्टर हम नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है बिलियन या इंग्लिश में कहते हैं इसको सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो बिलियन क्या होता है, बिलियन को हम समझ सकते हैं। तो बिलियन क्या होता है? बिलियन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण जो होता है वो ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दो पदार्थों को मिलाने के बाद हम ये अंतर ना कर पाए कि हमने इसमें क्या क्या मिलाया है, तो वो हमारा मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। तो ऐसा ही बिलियन क्या कहलाएगा? ऐसा बिलियन या ऐसा पदार्थ जिसमें हमने दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए हों और उसको हम विभेद ना कर सके कि हमने उसमें क्या मिलाया है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। तो बिलियन हमारा क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। इसका उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम जल में चीनी को घोलें तो हमारा एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। जो हमारा मिश्रण प्राप्त होता है, तो मिश्रण में हम जल और चीनी को अलग अलग नहीं देख सकते, तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि ये क्या है, ये समांगी मिश्रण है। और जब समांगी मिश्रण प्राप्त होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। तो बिलियन क्या हो गया? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। बिलियन के दो घटक होते हैं। पहला होता है विलेय, दूसरा विलायक। पहला जो विलेय होता है उसको हम इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, दूसरा विलायक जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। विलेय और विलायक में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इसको याद रखें? तो हमेशा याद रखिए, जो हमारा विलायक होता है वो हमेशा किसकी तरह दिखाई देगा? विलेयन की तरह दिखाई देगा। जो हमने विलेयन बनाया है उसमें उस विलेयन की जो भौतिक अवस्था है वो किसकी तरह होगी? हमेशा विलायक की तरह होगी। या विलायक की अवस्था किसकी तरह होगी? विलेयन की तरह। तो जैसे हमने पानी और चीनी का घोल लिया, जल और चीनी का जो हमने विलेयन बनाया, उस विलेयन में जो हमारा जल है वो क्या है? विलायक है, और चीनी क्या है? विलेय है। तो इसको हम जरा एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक बर्तन है। मैंने एक बर्तन लिया है, पात्र, और इसमें मैंने क्या भरा है? जल भरा है। इसमें क्या भरा है? जल भरा है। तो इसमें जल जो हमने भरा है, तो जल में मैंने क्या मिलाया? इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई। कितनी मिलाई? चीनी मिलाई। तो जल में जब हम चीनी मिलाएंगे तो हमें एक मिश्रण प्राप्त होगा, और वो मिश्रण कैसा होगा? समांगी होगा। इसलिए जल और चीनी के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलेयन कहेंगे। और विलेयन जो होगा वो हम उसकी भौतिक अवस्था, पूरे विलेयन की भौतिक अवस्था कैसी होगी? इस जल की तरह होगी। यहाँ पर जल हमारा क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक। और चीनी क्या है? विलेय। तो हम यहाँ पर अगर समझें तो हमारा विलेय क्या होगा? हम विलेय किसे कहेंगे? तो हमेशा हम विलेय उसे कहेंगे, या विलायक किसको कहेंगे? तो पहले हम विलायक समझ लेते हैं। तो विलायक हम किसे कहेंगे? जिसकी भौतिक अवस्था किसकी तरह होगी? भौतिक अवस्था विलेयन जैसी। कैसी होगी? विलेयन जैसी। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट होता है कि विलायक जो होता है, विलायक को कैसे पहचानते हैं? तो विलायक की मात्रा जो होगी हमेशा क्या होगी? अधिक होगी। कैसी होगी? अधिक। किससे अधिक? विलेय से अधिक। तो विलायक की मात्रा हमेशा किससे होगी? अधिक होगी। किससे? विलेय से। अगर विलायक की मात्रा विलेय से अधिक नहीं है तो हमारा विलेयन नहीं होगा। तो उसको हम सिंपली क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे, लेकिन हम उसको विलायक नहीं कहेंगे। तो विलेय क्या होगा? विलेय की मात्रा हमेशा क्या होगी? कम होगी। विलेय की मात्रा क्या होगी? हमेशा कम होगी। तो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया? ये विलेयन बनाया, चीनी और जल का जो विलेयन बनाया, उसमें हमारा विलायक क्या था? जल था और विलेय थी। अगर हम इसको एक इमेजिनेशन करें कि अगर हम इतने बड़े पात्र में जो हमारा जल से भरा हुआ है, इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालें, इसमें 100 ग्राम चीनी डाल दें, या 1 लीटर, आप इमेजिनेशन करिए कि 1 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम चीनी को घोला, तो वो हमारा एक विलेयन प्राप्त हो गया। तो हमारा विलेय क्या हो गया? चीनी, और विलायक हो गया जल। तो यहाँ पे विलायक की मात्रा अधिक है और विलेय की मात्रा कम है। अगर इसी का हम उल्टा कर दें, इन दोनों का रेशियो अगर हम कम उल्टा कर दें, विलेय को हम 1 किलो कर दें
और जल को हम कितना कर दें 100 ml कर दें तो क्या हमारा जो चीनी है विलेय है वो विलायक में घुलेगी? कभी नहीं घुलेगी। आप एक बोरी चीनी को 1 लीटर पानी में घोलिए, कभी नहीं घुलेगी। तो उसके लिए क्या होगा, वो हमारा विलयन तभी बनेगा जब इन शर्तों को पूरा करेगा। विलयन तभी कहलाएगा जब विलायक की मात्रा हमेशा विलेय से अधिक होगी। तो इस प्रकार से विलेय और विलायक को हम क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं विलेय और विलायक में। तो विलेय हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, विलेय हमेशा वो होगा जिसको विलायक में घोला जाएगा, और विलायक क्या होगा जिसमें विलेय को घोला जाएगा। और विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है, विलायक की मात्रा हमेशा अधिक होती है। इस तरीके से आप विलेय और विलायक को याद रखिए। इसके उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है, तो उदाहरण हमारा पहला उदाहरण यही है जो मैंने आपको बताया सिंपली। पहला क्या है, जल और चीनी, जल और चीनी। दूसरा उदाहरण है हमारा जल और नमक। तीसरा उदाहरण है जल और अल्कोहल, जल और अल्कोहल। अगला है हमारा वायु। वायु हमारा क्या है, समांगी मिश्रण है। इसके अलावा एक और हो सकता है हमारा क्या, अमोनिया, या जल और अमोनिया। जल और अमोनिया, ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 उदाहरण है। 5 में पहला उदाहरण कौन सा है, जल और चीनी, जो हमने इसको चित्र के माध्यम से समझा। तो जल और चीनी हमारा कैसा है, एक विलयन का उदाहरण है। इसमें विलायक क्या है, जल, और विलेय क्या है, चीनी। दूसरा उदाहरण है जल और नमक। सोडियम क्लोराइड NaCl नमक का सूत्र होता है। तो जल में अगर हम नमक घोलते हैं तो क्या होता है, एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, और उसमें हम नमक और जल को अलग अलग नहीं देख सकते, तो ये क्या होता है, विलयन कहलाएगा। इसमें विलायक क्या होगा, जल और नमक हमारा विलेय होगा। अगला है हमारा जल और अल्कोहल, तो जिसमें जल क्या हमारा विलायक और अल्कोहल क्या है, विलेय। फिर जो वायु, वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण कैसा है कि गैसों में हम कौन कौन सी गैसें हैं भाई, गैस वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम है, बहुत सारी गैसें हैं। तो ऐसे में हम उनमें देखिए, जब हम वायु को देख नहीं सकते तो हम उसमें अलग अलग गैसों को कहाँ से देखेंगे। तो इसलिए वायु भी क्या है, समांगी मिश्रण है, और इसको हम क्या कहेंगे, एक विलयन कहेंगे। इसके बाद है जल और अमोनिया। तो जल में अगर अमोनिया को घोलते हैं तो वो क्या बनाता है, एक विलयन बनाता है। इसी प्रकार से हम अभी और उदाहरण देखेंगे और उनके प्रकारों को समझेंगे। इसी वर्गीकरण के आधार पर जो विलयन है वो हमारा 9 भागों में विभाजित किया जाता है। विलयन की 9 अवस्थाओं को हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो विलयन के जो 9 प्रकार होते हैं उनको हम देखते हैं। विलयन के 9 प्रकारों को उनकी विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला प्रकार है, पहले प्रकार में हम देखेंगे तो विलायक हमारा कैसा होगा, ठोस, और विलेय भी कैसा होगा, ठोस। अगर हमारा विलेय और विलायक दोनों ठोस हैं तो विलयन कैसा प्राप्त होगा, तो वो कैसा होगा, हमेशा विलायक की अवस्था का प्राप्त होगा। हमेशा विलयन कैसा प्राप्त होगा, जैसा विलायक होगा। तो विलायक हमारा यहाँ कैसा है, ठोस, तो विलयन भी कैसा होगा, ठोस। उदाहरण हमारा क्या होगा, पीतल। आप सभी ने पीतल देखी होगी, और पीतल जो होती है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होती है। क्या होती है, पीतल जो धातु होती है जिसके बर्तन बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, ये हमारा क्या होती है, एक प्रकार का विलयन होती है। और उसमें क्या मिला होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होती है। और पीतल में हम देखकर नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसलिए हमारा क्या है, समांगी मिश्रण। और ये पहला प्रकार हो गया ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, जिसमें विलायक और विलेय दोनों क्या है, ठोस अवस्था में है। और इसका उदाहरण पीतल। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ठोस और विलेय हमारा कैसा होगा, लिक्विड, द्रव। कैसा होगा, द्रव। हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, विलायक हमारा कैसा है, ठोस है, और विलेय कैसा है, द्रव अवस्था में होगा। तो इसका उदाहरण क्या होगा हमारा, अमलगम। अमलगम बच्चों कहते हैं जब किसी धातु को हम पारे के साथ मिलाते हैं। किसके साथ मिलाते हैं, पारे के साथ। तो यहाँ पर अगर हम सिल्वर को Hg के साथ मिलाएं, किसके साथ मिलाएं, Hg। सिल्वर हमारा कैसा होता है, ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस। Hg कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है। इसलिए जो हमारा
Hg। कभी भी किसी पारे को हम किसी धातु के साथ मिलाएंगे तो वो क्या बनाएगा, अमलगम बनाएगा। सोडियम के साथ मिलाएंगे तो सोडियम अमलगम बनाएगा। यहाँ पर क्या बना रहा है, सिल्वर अमलगम बना रहा है। तो सिल्वर अमलगम जो हमारा है वो क्या है कि जो Ag है, चांदी है, वो क्या है, ठोस अवस्था में है, और Hg कैसा है, द्रव अवस्था में है, तो इसलिए एक क्या होगा, विलयन बनाएगा। अगला हमारा तीसरा है नंबर 3। नंबर 3 में भी हमारा क्या होगा, ठोस, क्या होगा, ठोस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैस। ठोस का गैस में उदाहरण होगा हमारा सबसे बढ़िया, इसको हम कहेंगे फोम। क्या होगा, फोम। फोम आपने सभी ने देखा है, फोम क्या होता है कि फोम को जब बनाया जाता है तो ठोस में क्या मिला दी जाती है, गैस मिला दी जाती है, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, और उसी स्पंज को हम क्या कहते हैं, फोम। तो फोम किसका उदाहरण हमारा, ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है। अगला उदाहरण हम देखते हैं नंबर 4। अवस्था हम विलायक की अवस्था चेंज करते हैं, तो विलायक की अवस्था हम द्रव ले लेते हैं, और इसमें हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ठोस। तो द्रव में ठोस का उदाहरण क्या है, सिंपल सा उदाहरण अभी हम देख चुके हैं। तो जो हमारा शरबत होता है, क्या होता है, शरबत, या फिर जल में हम क्या मिला देते हैं, NaCl। ये सब हमारे क्या है, जल का ठोस में विलयन के उदाहरण है। अगला हमारा जो टाइप है वो क्या है, द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि H2O प्लस अल्कोहल, या दूध हम उदाहरण दे सकते हैं। तो दूध में क्या होता है कि जल मिला होता है, और उसमें हम विलयन को क्या कह सकते हैं, द्रव का द्रव में विलयन का उदाहरण मान सकते हैं, या होता ही है। तो यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, मिल्क। इसके बाद हमारा छठा है नंबर 6। क्या होगा, द्रव का गैस में। द्रव का गैस में, द्रव का गैस में उदाहरण होगा कि हमारा जो विलायक हो वो किस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में। तो विलायक हमारा क्या है, जल, और गैस हमारा क्या होगा, तो जल में अगर हम ऑक्सीजन मिला दें, क्या मिला दें, ऑक्सीजन मिला दें, तो हमारा एक विलयन प्राप्त होगा, जल, ऑक्सीजन मिश्रित जल, और ये हमारा क्या कहलाएगा, द्रव का गैस में विलयन। इसके अलावा जल में हम क्या मिला दें, CO2 मिला दें, तो भी क्या बनाएगा, वो कार्बोनेटेड जल बनाता है। कार्बोनेटेड जल क्या होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, तो वो भी हमारा क्या होता है, द्रव का गैस में विलयन होता है। अगला हमारा जो प्रकार है वो है गैस का ठोस में विलयन। गैस का ठोस में जो विलयन होता है, तो यहाँ पर हमारा विलायक कैसा होगा, गैस, और विलय कैसा होगा, हमारा ठोस अवस्था में। तो विलायक हमारा यहाँ पर क्या है, हम उसको देख लेते हैं। पहले हम अच्छा तीनों प्रकार जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, गैस, और गैस में यहाँ पर क्या होगा, द्रव। विलय हमारा क्या होगा, द्रव, और यहाँ पर गैस होगी, और यहाँ पर क्या होगा, गैस। तो देख लेते हैं हम गैस में ठोस का उदाहरण। तो गैस में हमारा ठोस का उदाहरण सबसे अच्छा जो होता है वो होता है आयोडीन। वायु में आयोडीन का मिश्रण, वायु में आयोडीन का मिश्रण। तो वायु, आयोडीन जब वेपराइज होती है तो वायु मिक्स हो जाती है, और वो जो विलयन बनाती है वो क्या बनाती है, गैस का ठोस में विलयन बनाती है। इसके बाद गैस का द्रव में विलयन। तो गैस का द्रव में विलयन, जलवाष्प जो है हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या है, जलवाष्प, या ह्यूमिडिटी कहते हैं जिसको। बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, वो जलवाष्प के कारण होती है, क्योंकि जलवाष्प क्या होती है, वायु के साथ मिलकर, जल जो होती है, जल की बूंदे, वो द्रव अवस्था में होता है, और वायु के साथ मिलकर के क्या बनाती है, जलवाष्प का निर्माण करती है, और ये जलवाष्प क्या होती है, गैस का द्रव में विलय का उदाहरण होती है। अगला हमारा गैस का गैस में उदाहरण, तो सिंपल सा उदाहरण मैंने बताया भी था। तो इसका उदाहरण क्या होगा, वायु। क्या होगा, वायु। तो वायु जो हमारी होगी वो क्या होगी, गैस का गैस में विलयन का उदाहरण होगी। तो इस प्रकार से हम विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर उसके 9 प्रकारों को जानते हैं, इनका अध्ययन करते हैं।